अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अरसलहुल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरम व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, काबिल तकरीम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पाकिस्तान की अज़ीम इल्मी, तालीमी, दीनी, रूहानी दरसगाह जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद खानपुर का 3 रोज़ा ये सालाना इज्तिमा, जो एक अरसे से इसी पिंडाल में इंतहाई शान व शौकत, अकीदत व मोहब्बत से मुनाकिद होता है, उसके पहले दिन की ये आखिरी नशिस्त है और इंशाअल्लाह इस नशिस्त के बरक़ात, समारात, असरात सिर्फ इस छोटे से मजमे पर नहीं बल्कि आलम इस्लाम पर पड़ रहे हैं। वो इसलिए कि ये सोशल मीडिया का दौर है और पिंडाल में बैठने वालों से ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन पे लोग हमें देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर बैठा हुआ था तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आ रहे थे कुछ हमारे सऊदीया के दोस्तों को कि हमने परसों आपको मक्का मुकरमा में देखा और आज जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद के प्रोग्राम में देख रहे हैं। सच्ची बात यह है कि उम्र का सफ़र और वापसी का जो मामला होता है, जो लोग ये सफ़र करते हैं या कर चुके हैं, वो उन्हें मालूम है कि उसमें कितना टाइम वक़्त लगता है, दुश्वारी होती है। मैं चाहता था कि मैं इस दफ़ा रुखसत ले लूँ, छुट्टी ले लूँ, या कम अज़ कम मैं आखिरी दिन चलो चला जाऊँ, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि किसी की तरतीब नहीं ख़राब करनी चाहिए। अपनी वजह से किसी की तरतीब ख़राब नहीं करनी चाहिए।
ये हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया का एक अरसे से बंदा नाचीज़ पर एतमाद भी है और हुक्म भी होता है कि आप जुमा के दिन या तो जुमा के बाद की नशस्त में आएँ या बाद नमाज इशा आएँ, क्योंकि वो बड़े हैं तो उनके दिल में जो तरतीब है या उन्होंने बनाई है, मैं समझता हूँ इसी में बरकत है। अल्लाह ताला इस इदारे को क़यामत की सुबह तक आबाद व शाद फरमाए। आज दूसरा दिन है कि हम नए साल में दाखिल हुए हैं, लेकिन अगर मैं दिसंबर को देखूं तो वो ऐसे गम देकर गया है कि आलम इस्लाम की मुक़द्दस हस्तियों को हमारी नज़रों से ओझल करके चला गया है। मैं लफ्ज़ ओझल इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो कब्र के पाताल में उतर कर भी हमें रूहानी फैज़ अता कर रहे हैं। वो निज़ाम कुदरत है कि उसने हमारी आँखों से ओझल कर दिया है। दिल गमगीन थे, गमज़दा था आलम इस्लाम पाकिस्तान, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद ने पूरी दुनिया को 3 दिन के इस बड़े इज्तिमा में इल्मी, रूहानी और मुल्क की मुक़्तदर शख्सियात को एक स्टेज पे बिठा के पैगाम दे दिया है कि वो निज़ाम कुदरत है, लेकिन ये हस्तियाँ आज भी उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई करती हुई नज़र आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये इज्तिमा हमारे गम को हल्का करने का भी सबब बन रहा है। सामीन गिरामी कद्र, बातें बहुत सारी हो गई। हज़रत शाह साहब का बड़ा इल्मी बयान हो गया और मैं समझता हूँ कि ऐसे बयानात हमें सुनने चाहिए, हमें जहन नशीन रखने चाहिए ताकि जहनी और फिक्री तौर पर हम मजबूत हों। मैंने इस सफ़र में क्या देखा, आप और हम जाते हैं तो क्या देखते हैं? अपनी आंखों से ये देख कर आते हैं कि मक्का की 2 गारों में देखो, एक में कुरान नजर आता है नबी के साथ, दूसरी में अबू बकर नजर आता है नबी के साथ, और दुनिया उन गारों को हजारों की तादाद में देख रही होती है। तो मैं समझता हूं कि कुरान की शान गारे हिरा में समा जाती है, अबू बकर की शान गारे सौर में नजर आती है। और अगर दरमियान में कोई सफर किया जाए, मुझे किबला शाह साहब बड़ा एक विजदानी कैफियत थी मेरी कि मैं चाहता था कि मैं वो तालाब देखूं जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के कहा, जिसका मैं दोस्त हूं उसी का अली दोस्त है। खलीफा ने कहा, मन कुन तो मौला व अलीयुन मौला। मैंने गूगल पर सर्च किया कि वो गदीर, वो तालाब जिसे गदीर खुम का नाम दिया जाता है, वो कहां पर है। मेरे एक दोस्त ने रहनुमाई की, उसने कहा शायद आप उस तालाब को गूगल पर रिसर्च के साथ भी देखना चाहें तो शायद न देख सकें। मैंने कहा जहां अबू बकर की खिलाफत को मुत्तफिका तौर पर तस्लीम किया गया है वो कहाँ है? कहा वो तो मस्जिद नबी के साथ एक इहाता है जिसे सकीफा बनी सादा कहा जाता है। बहर कैफ देखने का इत्तेफाक हुआ
3 घंटे की मुसाफत से राबिग शहर जो एक छोटे से समंदर के किनारे पर है, जहां पर वो लोग जाकर बैठ गए जिनके बारे में फैसला किया गया कि जो मदीना में आएगा हमारा बंदा उसे आपको वापस करना होगा, जो आपका बंदा मक्के में आएगा उन्हें वापस नहीं करेंगे। कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल ये मुआहदा कैसा? मुस्कुराकर फरमाया, इसके असरात को देखिए कैसे होते हैं। वो 2 बंदे उस राबिग शहर के समंदर के किनारे पर हर आने जाने वाले को जब लूटते रहे तो मुआहदा करने वालों ने कहा, खुदा के लिए ये बंदे वापस ले जाओ। फिर बात समझ आई ना। उस राबिग शहर के करीब गदीर खुम को, उस तालाब को देखने के लिए वहां पहुंच कर भी हमें 2 घंटे लगे कि वो कौन सी जगह है जहां पे अली के बारे में मेरे नबी ने कहा कि जिसका मैं दोस्त हूं अली उसको दोस्त है। वो हमें अंदाजा हुआ कि यही जगह हो सकती है, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो फिर मुझे बात समझ आई अल्लाह की हिकमत की कि यहां ढूंढने से जगह नहीं मिल रही है, लेकिन अबू बकर तेरी अज़मत पे कुर्बान जा कि तुझे सैकड़ों मुक्तदियों के सामने हाथ पकड़ के दुनिया देखती जा रही है, अबू बकर मुसल्ले पे खड़ा नजर आ रहा है। मैंने वो वादी कदीर देखने की कोशिश की, किताबों में पढ़ा, सीरत मुस्तफ़ा में मौलाना इदरीस को पढ़ा, कांदलवी को पढ़ा कि अल्लाह के रसूल एक खेमे के तकरीबन 200 गज के फासले पर एक दरख्त के साए में बैठे हैं और अपने दोस्त से कह रहे हैं, जाओ पता करो इस खेमे में कोई पानी मौजूद है या नहीं है, 1-2 गिलास पानी के मिल जाए। वापस मुस्कुराते हुए आए, कहा अल्लाह के रसूल ये तो ऐसा खैमा है कि जो बेचारी कह रही है कि मैं खुद इंतजार में हूं कि मेरा खामद जब वापस आएगा तो कुछ पानी लाएगा। आपने फरमाया, मेरे यार वहां कुछ देखा, कोई मटका तो नजर आया, कोई और चीज नजर आई हो? कहा एक बकरी नजर आई। फरमाया जाओ जाके पूछ कर आओ कि उस बकरी का दूध हम निकाल सकते हैं। जब जनाब अबू बकर वापस आए, उस खातून से पूछा कि क्या हम इस बकरी का दूध निकाल सकते हैं? किताबों में लिखा है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं अर्ज कर रहा। उसने हैरान होकर, परेशान होकर कहा ये बेचारी रेवड़ के साथ जाने से कासिर है, दूध कैसे देगी? ये तो यहां खेमे में ही खड़ी रहती है। वापस रिपोर्ट दी, या रसूलल्लाह बकरी लागर है। कहा इजाजत ले लीजिए और दूध का बंदोबस्त हम अल्लाह से करवा लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाब अबू बकर वो बकरी पकड़ कर लाए और हुजूर के कदमों में खड़ी की। मैंने रिसर्च किया कि क्या हुजूर खेमे में तशरीफ ले गए या बकरी हुजूर के कदमों में लाई गई। तारीख ने मुझे कहा कि जनाब अबू बकर लाए। जिस बकरी की रस्सी अबू बकर ने पकड़ी हो और नबी के कदमों में खड़ी कर दियो, अल्लाह के रसूल ने उसकी पुश्त पे हाथ फेराए। जनाब अबू बकर कहते हैं, मैंने उसके थनों में देखा कि दूध चश्मे के पानी की तरह उतर आया है।
घर के बर्तन लाए गए, 2 थे, 3 थे, 4 थे, वो भर गए, खुद पिया, बाकी बचा हुआ दूध उन्हें दे दिया। वो उम्मे माबद का खैमा आज भी वादी कदीर में तलाश करने से वो जगह नहीं मिलती। लेकिन मैं सऊदिया गवर्नमेंट को इस पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो कदीमी जगह अब वो बना रहे हैं। मुझे वहाँ एक सिंधी दोस्त मिले और उन्होंने निशानदही की कि आप जो खैमा तलाश कर रहे हैं ये जगह नहीं, वो सामने जो इमारत बन रही है यही वो जगह है। हम वहाँ पहुँचे, खैमे की जगह मस्जिद बन रही है। कहने वाले ने कहा कि ये वो दरख्त है कदीमी जिसके नीचे नबी अलैहिस्सलाम बैठते थे। मेरे साथ एक कराची के बहुत बड़े आदमी थे जिनको तारीख पर भी उबूर था। मैं एक नजर दरख्त को देखता और एक नजर मैं किताबों की तरफ देखता। फासला नापने की हमने कोशिश की कि जो फासला किताबों में लिखा है कि हुजूर इतने फासले पर एक दरख्त के नीचे थे, यकीनन गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे आसारे कदीमा के तौर पर एक जियारत का इंतखाब किया है, बना रही है, तो पूरी रिसर्च की होगी ना। तो पता चला कि वही फासला है उस खैमे का और उस दरख्त का। मुझे वो दोस्त कहने लगे, रहमानी साहब, मैंने बहुत पहले एक छोटी सी किताब पढ़ी थी कि जिस दरख्त की किसी अल्लाह वाले से निस्बत हो जाए ना, उस दरख्त के इर्द गिर्द कीड़े मकोड़े नहीं होते। ये दरख्त बतला रहा है, इसकी वजह कता बतला रही है, वहां कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। तो लगता है कि ये वही दरख्त है कि जिसके नीचे कमली वाले मोहम्मद तशरीफ फरमाते। शामीन गिरामी कद्र, ये कुछ तो मैंने देखा। मदीना में गया तो मैंने हुजूर के साथ अबू बकर और उमर को सोया हुआ देखा है। सवाल ये है, कुरान कह रहा है असरा बे अब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैंने मस्जिद अक्सा से पूछा तूने क्या देखा? मस्जिद अक्सा ने कहा, मैंने जिन नबियों को कभी कभी यहां देखा, एक ऐसा इमाम आया कि उसकी वजह से मैंने सारे नबियों को यहां मुक्तदी देखा है। मैंने सारे नबियों को यहां मुक्तदी देखा है। और इमाम को कैसे देखा? कहा इमाम को देखा, एक नजर उसे यूसुफ देखता था, एक नजर उसे कलीम देखता था। वहां पर इमाम नबी हैं, अंबिया ने कमली वाले मोहम्मद को देखा है। तवज्जो रहे, मैं ये भी कह सकता हूं कि नबी ने दीगर अंबिया को देखा, लेकिन शायद कि मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए कि अल्लाह ने नबी को वो नबी दिखाने के लिए जमा नहीं किया, बल्कि नबियों को अपना महबूब दिखाने के लिए जमा किया हुआ था। वहां नबी मेरे महबूब को देखते रहे। मैंने कहा, आका आप जो अर्शे बरी पे पहुंचे तो क्या देखा? कहा, नबी मुझे देखते रहे, मैं अल्लाह के अनवारात को देखता रहा। फकाना काबा कौसैन औ अदना, हम इतना कुर्बतू में थे कि ये कुरान मुझे हर गुनहगार के लिए कह रहा है कि तेरा रब तेरे इतना करीब है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद।
अगर जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद के प्रोग्राम में मैं बैठा हूं तो मैं अपने रब के, और मेरा रब मेरे इतना करीब है कि मेरी शारक के ज्यादा करीब है। लेकिन मैं बैठा यहां हूं, मेरा रब इतना करीब है, जो महबूब अर्श पे बैठा है उसका रब कितना उसके करीब होगा। फकाना काबा कौसैन औ अदना का मिस्दाक। अल्लाह को देखा, हुजूर वापस तशरीफ लाए। ये सारा किस्सा मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, अलार्म मैंने भी नहीं लगाया। चलिए गल मेरे को एक समझ आ गई, ये भी ना मैं हुण सफर दे काबिल के बहर धोंदे, ना तुसा कहीं काबिल हो के नहीं बन सकते। मेरा ख्याल है गुजारा करो आपा, सुबह तक यकीन चलना पोसी। नहीं अजान मैं नहीं देवनी, अजान को दिया देसी। अल्लाह अकबर। मैं या बासी साहब को मिलना तो उन्हें कि यार तू कमजोर थी गए। मैं कि अल्लाह के बंदे मैं उम्र कर सिर ते वाल होवन तो मैं जैसे सिर ते वाल मुनीज पे जो बेचारा चेहरे तो कमजोर नजर आते थोड़ा जिहा। मैं कि इतना दुनिया की कोई ताकत सिर ते वाल नहीं मुनवा सकती, खुदा इहो जिहा काम करे आपे सिर झुके बैठे। यार मेरा सिर ही मोन। हाय हाय हाय। कोहे सफा और कोहे मरवा पे दौड़ रहे थे तो किसी ने कहा यार खुदा को सा कोई था भजेंगे, पता नहीं कि मजा आता है। एक देहाती जी बंदा बता हुआ कि मुल साहब मेरी समझ च नहीं आता, पता नहीं खुदा सा को भजेंदा क्यों पाई था। मैंने कहा अल्लाह किसी की अदा हमसे करवा रहे हैं, दौड़ा कोई और है, दौड़ा कोई और है। आज से कई हजार साल पहले मां अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में दौड़ी है, लेकिन पता नहीं कितने अखलास से दौड़ी है। और दौड़ दौड़ के कभी उधर कभी उधर कभी उधर, मकसूद पानी का तलाश है, बेटा बचाना है। फिर पलट कर देखा तो कदमों से पानी निकल रहा है। मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, तालिब इल्म हूं, तालिब इल्म वाली बात अर्ज कर रहा हूं। 7 चक्कर कहां के हैं? मुस्तरिब मां, बेकरार मां अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में निकले। वो पानी की तलाश में है या चक्कर गिन रही है? बंदा बेचारा परेशान होवे, उनको नमाज दिया रकातां भूल वेंदियां। मैं 4 पढ़ियां या 5 पढ़ियां या 6 पढ़ियां। जो मां अपने बेटे के लिए बेकरार है वो चक्कर गिन रही है। मैंने कहा ये 7 कैसे? आवाज़ मशीयत आई, ये पानी तलाश करती रही, हम इसके चक्कर देखते रहे। ये हम गिनते रहे हैं, 7 हमने गिने हैं ना। और कहा अगर तुमने उम्रा मुकम्मल करना है तो इन्हीं चक्करों पे चक्कर लगाना पड़ेगा। हाजी साहब कोहे सफा और कोहे मरवा की पहाड़ियों पे दौड़े बगैर तुमको हाजी कोई नहीं कह सकता। कभी यारों की अदाएं मुकम्मल करता है। मैंने मदीना के किबलतैन मस्जिद में देखा, मस्जिद एक है किबले 2। मैंने मस्जिद के दरो दीवार से पूछा कि दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद मुझे नजर नहीं आई कि जिसके 2 किबले हो, तेरे किबले 2 क्यों हैं? कहा इमाम एक था, नमाज एक थी, लेकिन उसी इमाम के मौजूदगी में उसी एक नमाज में 2 किबले बना दिए गए। मैंने कहा वो कैसे? कहा पहली रकात में रुखे अनवर जो था वो बैतुल मुकद्दस की जानिब था। नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल आया, जबान से नहीं दिल में ख्याल आया
काश मेरा किबला मेरे दादा इब्राहीम का बनाया हुआ घर होता ना। बस नमाज में ही जनाब जिब्राइल वही लाए, पैगाम लाए, नोटिफिकेशन लाए, फवल्ले वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम। नमाज मुकम्मल हो गई, लेकिन पहली रकातों में किबला और था, दूसरी रकातों में किबला और है। सवाल है, नोटिफिकेशन अगली नमाज में हो जाता। गालिब गुमान यही है, कहने वाले कहते हैं नमाज ज़ोहर थी या असर है। बहरहाल सिर्री नमाज है, जाहरी नमाज नहीं है। अगली नमाज में मशीयत ने मुस्करा कर कहा, साढ़े यार दे दिल च ख्याल इस नमाज चाहे असा अगली नमाज का इंतजार करो। फिर यार दी यारी का मजा तो ना आया ना। अल्लाह ये क्या हुआ? रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं, अपने महबूब से हमने प्यार का ये भी तुम्हें रुख दिखाया है कि सारी कायनात अपने महबूबों के जिस्मों का ख्याल रखती है, हम अपने महबूब के ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं। सारी कायनात अपने महबूब के जिस्मों का ख्याल रखती है, मेरे महबूब का जिस्म खराब ना हो, यूं ना हो, यूं ना हो। हम अपने यार के ख्यालों का ख्याल रखते हैं। मैंने काबतुल्लाह के 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद मकाम इब्राहीम को तलाश किया। 2 रकात पढ़ूं वरना मेरा तवाफ मुअल्लक है, ये कबूलियत के दर्जे पे नहीं पहुंच सकता। यकदम ख्याल आया कि 2 रकातें ये क्यों पढ़ने का हुक्म है? मुझे कुरान ने मुतवज्जे किया, कहा जरा माजी में जाओ, देखो ना कोई बंदा है जो 7 चक्कर मुकम्मल करके बैतुल्लाह के कोने में बैठा है, ख्यालों में गुम है, कह रहा है मेरे अल्लाह, दुनिया का बादशाह उसे अपने घर में बुलाता है जिससे वो राजी हो ना। तू राजी हुआ तो तूने बुलाया, तेरा शुक्र कैसे अदा करूं? काश के हुक्म होता तो 2 रकातें नमाज पढ़ के तेरा शुक्र भी अदा करता ना। हुजूर वहां हैं, ये वहां है, ये ख्यालों में गुम है। जनाब जिब्राइल आ गए, कहा फत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। 2 रकातों का हुक्म कर दिया, तवज्जो रहे। फिर क्या हुआ? किसी कहने वाले ने कहा, आका ने जनाब जिब्राइल से पूछा, रब चाहते हैं ये 2 रकातें? कहा मैंने समझा शायद आपका ख्याल है, आपकी ख्वाहिश है, क्योंकि मैंने नबियों की जमात में एक आपको ही देखा है कि आपके ख्यालों पे किबला बदलता नजर आ रहा है। मैंने समझा तुम्हारी ख्वाहिश, मेरे महबूब आपकी ख्वाहिश। कहा मैं समझा अल्लाह चाहते हैं। आवाज़े मशीयत आई, मेरा महबूब भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, ये कौन चाहता है? कहा वो जो कोने में तेरा मांगा हुआ उमर बैठा है वही चाहता है। उमर चाहता है, उसके ख्याल पे, उसकी ख्वाहिश पे हमने जो है 2 रकातों का हुक्म जारी कर दिया है। मैं पलट गया मदीना में, मैं पलट गया मताफ में, मदीना की मस्जिद में आका तेरे ख्यालों पे किबला बदलता है। यहां पर उमर के ख्यालों पे 2 रकात नमाज का हुक्म होता है। मशीयत ने मुस्करा कर कहा, बस दुनिया को बताना है हम अपने महबूब के ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं, अपने महबूब के यारों के ख्यालों का भी ख्याल रखते हैं। ये भी हमें महबूब है ना। बाहर के मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, टाइम वक्त बहुत है, लेकिन क्योंकि बात छिड़ गई है तो थोड़ा सा कुछ कह देना चाहिए। वापस आए, बताया
इतनी देर हुई, मैं इतनी देर में ये कुछ देख कर आया। सरदारान अरब को, ये मैं मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी की किताब का हवाला दे रहा हूँ। मौलाना जलंधरी के बारे में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे, जब जलंधरी बात कर देता है तो हवाले तलाश करने की जरूरत नहीं, ऑथेंटिक बात करता है। मताह में बैठे आका ने जब बताया कि मैं यूं गया और यूं वापस आया, मौलाना जलंधरी ने लिखा है, कहा मैं इतनी देर में गया कि मेरा बिस्तर गर्म था, वापस आया तो बिस्तर उसी तरह गर्म है। उस पर रिसर्च हुआ है, आप पर रिसर्च नहीं हुआ। ये 1985 के बाद भी एक रिसर्च हुआ है कि पुलिस जब घर में दाखिल होती थी ना तो बंदा छलांग मार के निकल जाता, और जल्दी में क्योंकि पता चला अभी पुलिस आई, जूते वहां छोड़ जाता। अब जूते बताते बंदा अभी भागा है। जेड़ा सियाना पुलिस वाला आंदा उस सीधा बिस्तरे च हथ वंज मरेंदा भी अगर बिस्तरा गर्म है तो बंदा हुणे गया है। रिसर्च ये कहता है दुनिया का कि 7-8 घंटे बिस्तर में सोने वाला शख्स, उसके जिस्म की हरारत से जो बिस्तर गर्म होता है, अगर वो उठ जाए तो 3 मिनट से ज्यादा वहां गर्म नहीं रहता। वो बिस्तर की हरारत 3 मिनट से ज्यादा नहीं रहती। लोटे से वुजू किया, पानी चल रहा था, वापस आए पानी उसी तरह चल रहा है। रिसर्च किया ये पानी कितनी देर चलता है, कहा 3 मिनट से ज्यादा ये नहीं चल सकता। अबू जहल ने अपने डेरे पे अपनी कैबिनेट को बुलाकर कहा, ये तो मैं दौरे जदीद की बात अर्ज कर रहा हूं ना, कि कलाई पे बांधी हुई घड़ी के मुताबिक इसकी बात को अगर तस्लीम किया जाए तो वो 3 मिनट बनती है, अगर फासले देखे जाएं तो ये हजारों सालों पर मुहित है। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा वो कह रहे हैं। कहा चलो बड़ा अच्छा मौका है, इसका फायदा उठा लेना चाहिए। उसके दोस्तों से पूछते हैं कि तुम्हारा कायद जो ये कह रहा है, ये क्या ये ठीक है? सखर इब्ने हर्ब एक नाम शाह साहब ने लिया है, बड़ा सियाना आदमी था। अल्लाह शाह जी, मुझे बात याद आ गई कि मैं अल जमू में एक जगह है, तारीख बतलाती है कि हुजूर ने मदीना से मक्का की तरफ जब फातिहाना अंदाज में तशरीफ ला रहे थे तो वहीं पिड़ाव किया था, और वहां मस्जिद बनी हुई है। दौरे जदीद में दौरे कदीम का नक्शा है, बनाई अब है लेकिन उसको बनाया जदीद तर्ज, कदीम तर्ज के मुताबिक पत्थरों से बनाया है। वहां की तारीख का रिसर्च किया, लिखा हुआ है कि यहां हुजूर ने खेमा लगाया और फरमाया फैल जाओ इस वादी में, और हर खेमे से आग के शोले बुलंद करो। रात की तारीकी में शोले बुलंद हुए तो सखर इब्ने हर्ब ने एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर मक्का से देखा। उसने कहा ये लाखों का लश्कर यहां मौजूद है, अब्बास से पूछो क्या हो रहा है। अब्बास ने कहा मेरा भतीजा मोहम्मद फातिहाना अंदाज में कल दाखिल होने वाला है। बता सखर इब्ने हर्ब, तो मुकाबला करने की पोजीशन में है। ये एक जंगी हिकमत अमली थी, शायद के हुजूर की मुशावरत से ही ये सब कुछ हुआ हजरत अब्बास के साथ। अब्बास दिखा रहे हैं, कहा इतने लोग हैं, करोगे मुकाबला? उसने कहा खालिद इब्ने वलीद से पूछता हूं। खालिद इब्ने वलीद से पूछा गया, इतने लोग हैं, करोगे मुकाबला? उसने कहा मुकाबला करेंगे। सखर इब्ने हर्ब ने कहा मैं मुकाबला नहीं करता। सरे की जबान है कि मेरा चौथा काम नहीं करेंदा, इतने लोगों का मुकाबला। खालिद इब्ने वलीद के इस्लाम लाने में ये बात बड़ी अहम है। हज़रत क़िबला शाह साहब मुअर्रिख़ हैं और तारीख में इनकी नज़र है
उसने कहा कि मैं मुसलमानों की जुर्रत पर और उनकी, ये क्योंकि मुझे सारे लोग मुझे जानते थे, हम इन्हें जानते थे, इनकी बहादुरी पर रश्क आया और मैंने मोहम्मद का दीन कबूल कर लिया। कहा सख्र इब्न हर्ब, अगर मुकाबला नहीं करना चाहते हो, ये बुज़दिली है, फिर मोहम्मद का कलमा पढ़ो, इसके सिवा तुम्हारे पास रास्ता कोई नहीं है। खैर, अबू जहल ने सख्र इब्न हर्ब से पूछा कि चंद लोग हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा है, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, क्या उनसे ये बात पूछी जाए कि उनका नबी यूं रात की तारीकी में गया, यूं वापस आया, तो क्या ये बात ठीक है? आधे बंदे तो कम अज कम उससे विड्रा हो जाएंगे। सख्र इब्न हर्ब ने कहा गल तेरी सही है, लेकिन परों एक बुढ़ा बैठा उस आख्या अल्लाह दे बंदे जेड़े कलमा पढ़ी वदन वदे ते हैं लुके, वो कहीं कहीं वाले कट्ठे थी ने, तुसा खौफ और हरास इतना फैलाया हो, लबसो किथा ते कितना, ये कम अज कम महीने का काम है। अबू जहल ने कहा बस बात समझ आ गया, एक ही बंदा है, उसने अगर तस्दीक कर दी तो उनको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें से जितने लोग हैं अक्सर ने कलमा उसी की वजह से पढ़ा हुआ है। फैसला हुआ अबू कुहाफा के बेटे के दरवाजे पे जाने का। मैंने मौलाना नूरुल हसन शाह बुखारी की किताब से जुमला अखज़ किया है। कहा अबू जहल ने जिस वक़्त जनाब अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक दी तो जनाब अबू बकर के कानों में उस दस्तक की आवाज पड़ी। बीवी से कहने लगे अल्लाह ना भुलाए तो दुश्मन मुस्तफा दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। बीवी ने कहा यह कैसे पता चला? उसने कहा जैसे नबी को जब मैंने पहली बार जाके दस्तक दी थी, खतीजतुल कुबरा ने कहा मुझे पता करने दो कि कौन दरवाजे पे आया है, तो जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया खतीजा ठहरो, मेरा दिल कहता है दुश्मन नहीं दोस्त दरवाजे पे आया है। तो आज मेरा दिल कहता है कि इस दस्तक से मेरा दिल कह रहा है दोस्त नहीं दुश्मन आया है। मोहब्बत में इतना आगे होना चाहिए कि दुश्मन की दस्तक से भी पता चलना चाहिए कि ये दुश्मन है। शाह साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया ना, मैं उसकी जिसारत नहीं करना चाहता। खैर दस्तक दी, जनाब अबू बकर बाहर तशरीफ लाए। किस्सा मुख्तसर पूछा, टाइम तेरे पास नहीं है, टाइम मेरे पास भी नहीं है, बता एक बंदा यूं कहता है, यूं गया, यूं वापस आया, सच कहता है? जनाब अबू बकर ने बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कहा कोई सरदार कहता है तो पूछूंगा कैसे गया, अगर मेरा यार कहता है तो सच कहता है। अबू जहल वापस लौट गया। ये मैं कुरानी आयत की तफसीर की तरफ जा रहा, वापस लौट गया, मायूस होकर जा रहा है कि साड़ी हुण दाल नहीं गलदी। जनाब अबू बकर अपनी दहलीज पर खड़े सोचों में खो गए। कहने लगे अल्लाह जब से मैंने तेरे नबी का कलमा पढ़ा आज के दिन तक मैंने कोई बेवफाई तो नहीं की है ना? जा ही रहे थे तो चलो बता के ही चले जाते ना। तुसा सुते पे हो, सुते पे हो, जागदे हो? अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। थोड़े थोड़े जागो, कोई नहीं, तहज्जुद दा टाइम है। जे वजू बरकरार है ना, थोड़ा वजू बरकरार है तो खुशकिस्मती वे। बड़ा पानी ठंडा है, मैं कारी इकबाल दे घर वजू किते मेरी बस हो गई है। मैं कि भी ये वजू तो मैं कम अज कम आमन वाले डे दी मगरबी शाह तक न तरोड़ा। हज़रत शाह साहब ने इकट्ठा वजू किते, पानी ठंडा। मैं उसे लतीफा सुने पिया शाह साहब को भी, साढ़े एक दोस्त हैं DSP साहब,
मैं आखन लगे सी मौलवी साहब को मसला पूछे एक बंदे वहाँ के जंगल बंदा नमाज खड़ा पढ़ता हो शेर आ वजे तो वल क्या करे नमाज तोड़ दे बल मौलवी साहब आके जी वजू बरकरार रहे तो पढ़ता रहे ना तो तोड़ दे थोड़ी गल है हूँ बंदे आली जरा जंगल च नमाज खड़ा पढ़ता अल्लाह करे थोड़ा वजू बरकरार हो तो बिया करना ना पवे मेरी कोशिश है भी थोड़ा वजू बरकरार रहे अच्छा गर्म पानी दिए वैसे मैं हूं काफले नाल ताल्लुक रखदा जिस काफले दे बुढ़ड़े बंदे ने भी जिंदे नाल शिरकत की है ना कारवां नाल वहां के यार मैं रिटायर नहीं होंदा जे मैं मरण लगा तो मेरे आखिरी साह जिथा निकलन उथा ही मेरी कबर बड़ा छुए और मैं उन्होंने उलमा दा खादिम जिन्हां दे शेख उल हदीस बुढ़ड़े थी वजन फालिज ज़दा भी थी वजन वल भी काल अल्लाह व काल रसूल अपनी फील्ड को छुड़ेंदे नहीं वो अपनी फील्ड नहीं छुड़ेंदे फालिज ज़दा भी होवे वल भी दस गाय च मुहम्मद दा दीन पढ़ेंदा बैठा सुभान अल्लाह जनाब अबू बकर सोचने लगे अल्लाह मैंने तेरे नबी से बेवफाई नहीं किया है लेकिन तूने जाते हुए बुलाते हुए अपने नबी को मेरे बताए बगैर चले गए चलो नबी से जाके गिला तो बनता है ना मौलाना नूर हुसैन से बुखारी लिखते हैं कि इधर से अबू बकर चले उधर से जिब्राइल चला सुभान अल्लाह दोनों मताफ में बैठ गए एक दाएं तरफ बैठा है एक बाएं तरफ बैठा है मैं ये नहीं बता सकता जिब्राइल कहाँ थे और अबू बकर कहाँ थे अगर यही तरतीब है कि अबू बकर हमेशा दाएं तरफ बैठते थे तो फिर दाएं तरफ बैठे होंगे हुजूर ने एक नजर अबू बकर को देखा एक जिब्राइल को देखा समझ गए दोनों कुछ कहना चाहते हैं मुस्कुराकर अबू बकर से पूछा जिब्राइल भी आए हैं और आप भी आए हैं आप भी कुछ कहना चाहते हैं वो भी कुछ कहना चाहता है तेरी सुन लूं या उसकी सुन लूं नजरियाती बात है जनाब अबू बकर ने कहा जी मैं अपनी गल करनी है उस रब की गल करनी है लिहाजा रब की गल पहले सुनो मैं तो वल अपना गिला ही करना है ना चलो मैं अपनी गल छोड़ सकता ना जी अजकल कोई नहीं छुड़ेगा सब कुछ छोड़न को तैयार है ना अपनी गल कोई छोड़न को तैयार नहीं जो मैं जितना खड़ा मैं ठीक खड़ा जनाब जिब्राइल मुस्कुराए और कहने लगे आज अर्श से लेकर फर्श तक बात ही अबू बकर तेरी हो रही है क्या लाया बल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून रब कहते हैं कि जो घर से चला अबू बकर था तेरे मेराज की तस्दीक करके चंद कदमों के फासले पे जब तेरे कदमों में पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक अकबर बन गया है कुरानी आयत सुनने के बाद हुजूर फरमाने लगे अबू बकर कुछ कहना है कुछ कहेगा और मुस्कुराए और कहने लगे कि बात तो समझ आ गई है लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात रहती है मैं दिल में नहीं रखना चाहता आका जा जो रहे थे चलो बता देते ना मैं अबू जहल को जो जवाब देकर आया हूं मैं इससे जरा बेहतर अंदाज में जवाब देता ना तो हुजूर मुस्कुराए और फरमाने लगे उसने मुझे नहीं बताया मैंने तुझे नहीं बताया गल समझ नहीं आई मैं भी तो सोया हुआ था सोए हुए नबी को जगा कर कहा आओ तैयारी करो और अर्श बरी पे जाना है मुझे उम्रे का वीजा मिला मैं 10 दिन पहले से तैयारी करने लगा मुझे पता था कि मैंने 10 दिन के बाद अल्लाह का घर देखना है मोहम्मद का दर देखना है मेरी तैयारी मेरी खुशी की इंतहा नहीं है अगर नबी को पता होता कि मैंने आज की शब अल्लाह का दीदार करना है तो क्या ख्याल है नबी तैयारी में होता या सोया हुआ होता देवबंदी कहता है हुजूर के कदम चूम कर उसने जगाया चुम चुम के तलिया नबी को जगाया कमतर मरहूम कहता है
बरेलवी कहते हैं सोए हुए नबी को जगाया, देवबंदी कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं सोए हुए नबी को जगाया। जनाबे अबू बकर ने कहा कि आका जा रहे थे तो बताकर चले जाते, तो मुस्करा के कहा उसने मुझे नहीं बताया, मैंने तुझे नहीं बताया है। आवाज मशीयत आई, बात मेरे पास पहुंच गई है ना, मैंने नहीं बताया ना। कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैंने देखा है मैं जो बात अपने यार को बताता हूं ये अपने यार को बता देता है, जो बात मैं अपने यार को बताता हूं वो अपने यार को बता देता है। मैंने सिक्रेट रखी और इसको हमने एक ऐसा पैगाम बना कर दिया है कि रात की तारीकी में, तवज्जो रहे, रात की तारीकी में मेरा नबी आखिरी हिस्से में जाके अंबिया का इमाम बने और जब सुबह का सूरज तुलू हो तो जनाबे अबू बकर इस मेराज की तस्दीक करें, ताकि मैं दोनों को मनसब अता करना चाहता हूं कि रात की तारीकी में मैं अपने महबूब को अंबिया का इमाम बनाना चाहता हूं और दिन के उजाले में अबू बकर से मेराज की तस्दीक करवा के मैं उसको सच्चों का इमाम बनाना चाहता हूं। उसे इमामुल अंबिया बना दिया और इन्हें अबू बकर से सिद्दीक अकबर बना दिया है। सामीन गिरामी कद्र, जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद ये एक इदारा नहीं, एक तहरीक है जिसने हर दौर में हौसला दिया है, हिम्मत दी है। पाकिस्तान में बोझल दिलों को, परेशान हाल लोगों को हमेशा हजरत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम लालिया, खानदान दरखास्ती के दीगर लोगों ने हमेशा पाकिस्तान के उलमाए किराम और अवामुन्नास की हौसला अफजाई की है। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन हालात में और इन शदीद तरीन सर्दियों में उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम लालिया और उनके साहबजादगान खसूसन हज़रत मौलाना मोहम्मद असद दरखास्ती साहब दामत बरकातुहुम लालिया, मौलाना रहमतुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम लालिया और बहुत ही ज़्यादा मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ खतीब इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद नसीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम लालिया को कि जो इंतज़ामात भी संभालते हैं, स्टेज भी संभालते हैं, उलमा को भी जो है वो इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते रहते हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को क़यामत की सुबह तक आबाद व शाद फरमाएँ। आज की नशिस्त एक ऐसे वक्त पे इख्तिताम पजीर हो रही है कि अल्लाह की रहमत आवाज़ें दे रही है कि कोई है मांगने वाला, इंशाअल्लाह हम मांगेंगे, अल्लाह हमें अता करते चले जाएंगे। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। या अल्लाह या रहमान या रहीम या सुब्बूह या कुद्दूस या गफूर या वदूद या वलल वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ुल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या रहमर राहिमीन। या अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, जो कुछ कहा सुना अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह आलम इस्लाम की अज़ीम दीनी दरसगाह की तरफ से जो 3 रोज़ा ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद होता है और पूरी दुनिया के इंसानों को एक मैसेज पैगाम दिया जाता है, या अल्लाह आलम इस्लाम के लिए, खुसूसन पाकिस्तान के लिए, मदारिस के लिए, उलमा के लिए और कायदीन हजरात के लिए, या अल्लाह इस प्रोग्राम को मशअल राह बना, या अल्लाह हौसला अफजाई का सबब बना, या अल्लाह बोझल दिलों के लिए या अल्लाह हौसला अफजाई का पैगाम बना। या अल्लाह हमारे अकाबरीन की खुसूसन जामिया के असातिज़ा और तलबा जिनकी दस्तारबंदी हुई और हज़रत मुफ्ती साहब ने आखिरी हदीस पढ़ाई, या अल्लाह वो तलबा कि जिन्होंने अपने सरों पे दस्तार सजाई है, या अल्लाह उन सब को दीन का काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह इस जामिया ने हमेशा जो है उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई की है
और ख़ुसूसन मैं देखता हूँ कि चंद साल पहले हमारे अज़ीज़ मौलाना हक नवाज़ फ़ारूकी साहब इस मदरसे के तालिब इल्म थे और स्टेज की ज़ीनत भी बनते थे, लेकिन हज़रत की दुआओं की बदौलत, खिदमत की बदौलत इस वक्त जनूबी पंजाब के अजीम ख़तीबों में शामिल हो गए हैं। अल्लाह ताला उस बच्चे की, उस नौजवान की उम्र में बरकतें अता फ़रमाएँ, उनके वालिद गिरामी का साया उनके सरों पर तदीर सलामत फ़रमाए। या इलाहुल आलमीन, पूरी दुनिया के मज़लूम मुसलमानों की मदद फ़रमा। शुहदाए ख़त्म नबूवत, शुहदाए नमूस सहाबा की कब्रों को जन्नत का बाग बना। या अल्लाह, हमारे जो अकाबिर हमसे अभी जुदा हुए हैं, या अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह, उनके दिए हुए पैगाम को उनके जो जानशीन बने हैं, या अल्लाह उनको फैलाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, उनसे उसी तरह काम ले जिस तरह उनके वालिद गिरामी या उनके बड़ों से तूने काम लिया है। या अल्लाह, इस इदारे को क़यामत तक आबाद व शाद फरमा। हर किस्म की या अल्लाह हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से इदारे के मुंतज़मीन को अल्लाह महफूज फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। आमीन बिरहमतिक।